मकान हादसे में परिवार के दो बच्चे 11 वर्षीय रीना और 7 वर्षीय प्रिंस सकुशल बच गए हैं और वहीं हादसे के बाद परिवार के लोगों ने और मोहल्ले के लोगों ने 1 करोड़ रुपए आर्थिक मुआवजा सहित अन्य मांग की है। परिवार के लोगों का कहना है कि हादसे में बुजुर्ग महिला धन्नो देवी की मौत हो चुकी है। वहीं महिला सुनीता देवी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रही हैं। दोनों ही महिलाएं अपने बच्चों का पालन पोषण इसी मकान की देखरेख करके किया करती थीं और लेकिन मकान मालिक की लापरवाही के चलते इस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है। इसलिए मकान मालिक, शासन प्रशासन और पूरी व्यवस्था 1 करोड़ रुपए के आर्थिक मुआवजा के साथ करें। जयपुर के पुराना आमेर रोड इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मकान गिरने का एक जो बड़ा मामला है वो यहां पर सामने आया है। मामले की जानकारी मिलने पर चाहे सिविल डिफेंस की टीम की बात की जाए, स्थानीय थाना पुलिस की बात की जाए या फिर नगर निगम टीम की बात की जाए, वो तमाम टीम यहाँ पर पहुंची है और अब पूरे मकान को तोड़ने की जो तमाम कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। बाकायदा जेसीबी की सहायता से जो मकान है उसको तोड़ने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पूरे मामले में एक जो बुजुर्ग महिला है धन्नो देवी, उनकी यहाँ पर मौत हो चुकी है और एक जो परिवार की अन्य महिला सुनीता है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। बहरहाल मकान मालिक को कई बार यहाँ से नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन नोटिस का प्रसंज्ञान लेने के बावजूद लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। किस तरीके से आगे अब नगर निगम और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी वक्त बताएगा। सहयोगी कैमरा राकेश के साथ मोहम्मद रजा, इंडिया न्यूज, जयपुर। से सुभाष चौक इलाके में एक बड़ा मकान मिलने का मामला सामने आया। उसके अंदर जो महिला धन्नो देवी है उनको यहाँ पर मौत हो चुकी है। सुबह 7 बजे का पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। परिवार के जो बच्चे हैं वो अभी भी सदमे में है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा हादसा यहाँ पर राजधानी जयपुर में सामने आया। जिस तरीके से बात की जाए इलाके के लोगों की, तो पड़ोसी काफी ज्यादा यहाँ पर मुस्तैद नजर आए। जो पड़ोसी है वो सबसे पहले मौके पर पहुंचे। था ये इन लोगों से बात करेंगे। कितने बजे का घटनाक्रम है? 7 बजे की घटना है सर। जब हम घर से बाहर निकले थे तो अचानक से आवाज आई, तो बच्चे बाहर निकलते हुए आए, मम्मी को बचाओ, मम्मी को बचाओ। हम आए तो देखा तो वो दोनों दब रहे थे और उनकी जो मम्मी थी वो दबी हुई थी और उनकी आवाज आ रही थी कि अब मेरी बचा लो, अम्मा को बचा लो। तो इस वजह से हमने उनको निकाल पाए। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया, किसकी लापरवाही आप मान रहे हैं? इसमें मकान मालिक की लापरवाही है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि हमने पूरे 1 महीने से अंकल जी को कह रहे थे, हम पेमेंट लेने गए, मम्मी ने रोक दिया था कि ये बिल्ड हमारा घर सही करवा दो, पर नहीं करवाया क्योंकि छत धीरे धीरे गिर रही थी। बच्चे बाहर आके बोले भी थे मकान गिर रहा है, बचाओ मेरी मम्मी को बचाओ, पर हमको पता नहीं था कि इसके अंदर इनकी दादी भी नीचे दबी हुई थी जो एक्सपायर हो चुकी है। अब इनके कोई भी नहीं है बच्चों के आगे पीछे। बिल्कुल बेटा, किस तरह का आप कहेंगे, क्या अभी जो दरार थी जो मैंने देखी थी और किसी को नहीं पता, जो मैंने मम्मी को ही कहा था कि अम्मा को यहाँ से हटा लो, लेकिन जब तक मैंने कहा तब तक दीवार गिर पड़ी थी और मम्मी अम्मा को बचाने के लिए अम्मा के ऊपर ही कूद गई। बेटा आप क्या कहेंगे जिस तरीके से हादसा हुआ है, क्या हुआ था सुबह जानना चाहेंगे? कितने बजे आपने ये देखा? आप भाग कर बाहर भी गए, जिस आपके पड़ोसियों का कहना है? क्या हुआ था बताइए, आप आराम से बताइए, आराम से बताइए। 7 बजे हुआ था, क्या हुआ था, किस तरीके से दरार देखी थी जिसे बहन ने पूरी यानी उसमें गैप था, जैसे मैंने देखा मम्मी को कहा, लेकिन जब तक कहा जब तक दीवार ही गिर पड़ी। तो बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं मासूम बच्चे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस हादसे के पीछे जो पूरा गुनहगार है वो कौन है? आप क्या कहेंगे बस जिस तरीके से बड़ा घटनाक्रम सामने है? इसके मकान मालिक का शिकार पूरा मकान मालिक है। इसके अंदर जब उसको पता है भाई मकान काम मांग रहा है तो उसको काम करवा देना चाहिए। अब उसको पता है चल किराया, वो तो उल्टा इंजाम इनके ऊपर ठोक रहा है भाई, किराया चले खाली कराने के लिए। लेकिन खाली कराने जब उसके पास बताया भाई गवर्नमेंट को छूट देनी है, भाई उनका नोटिस भेज दीजिए, तो नोटिस भेजिए, तो नोटिस भाई मकान मालिक के पास उसको पता है भाई मेरा नोटिस आ गया मकान का, तो उसको रिपेयरिंग करवाना चाहिए इस मकान की। क्या कुछ मांग करेंगे आप किराएदार के खिलाफ कार्रवाई की? तो मांग तो होनी चाहिए, क्योंकि अभी इनकी मम्मी है जो इनके हस्बैंड है, इसकी मम्मी के जो हस्बैंड है यानी इनके पापा खत्म हो चुके हैं, तो मम्मी के भी क्या चोटें आई है, तो वो तो कमाने से रही। अब इनको मुआवजे की तरफ गवर्नमेंट से तो बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये वही मकान है जो सुबह 7 बजे तकरीबन गिर गया था। इस पूरे मामले के अंदर एक बुजुर्ग महिला है, 69 वर्षीय, उनकी डेथ हो चुकी है और एक महिला हादसे के अंदर गंभीर घायल है। चाहे से पड़ोसी हो, चाहे से घर के नन्हे मुन्ने बच्चे हो, सरकार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग की जा रही है, मकान की मांग की जा रही है, मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, हत्या का केस दर्ज करने की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। बहरहाल किस तरीके से शासन प्रशासन की तरफ तवज्जो दी जाएगी ये फिलहाल वक्त बताएगा। कमिश्नर सुरेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है। सुरेंद्र जी, एक ही हफ्ते में दूसरी बार सुभाष चौक इलाके में बड़ा घटनाक्रम होना, एक महिला की मौत होना, लापरवाही की सब तक रही है, क्या मानते हैं कौन जिम्मेदारी इसकी घटना है?
इस बिल्डिंग को, क्योंकि ये जर्जर अवस्था में बिल्डिंग थी, नगर निगम हेरिटेज में समस्त जोन क्षेत्र में जो भी जर्जर बिल्डिंगें थी उनका सर्वे किया गया था और सर्वे के आधार पे संबंधित को नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस में ये बिल्डिंग भी सम्मिलित थी और मकान मालिक के यहाँ चश्मा कर दिया था नोटिस, ये जर्जर अवस्था में बिल्डिंग है, या तो आप इसकी रिपेयरिंग करें और या इसको मौके पे खाली कर दें, इसको आप ध्वस्त कर दें। इसके बावजूद मालिक के द्वारा ना तो इसको ध्वस्त किया गया, ना इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग कराएगी, जिसके कारण ये घटना हुई है। और इसमें तुरंत ही एक्शन लेते हुए इस बिल्डिंग को अब तुरंत तोड़वाया जा रहा है। मौके पे ही जेसीबी चल रही है, ट्रैक्टर से मलबा उठाया जा रहा है और जो जिनको घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है और जिनकी डेथ हुई है वो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से बात की जाए, पिछली बार हमने देखा था कि मकान मालिक के खिलाफ हत्या का जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया था, तो इस तरीके से नगर निगम की तरफ से लापरवाही, हत्या करते अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। यदि मालिक की इसमें किसी भी प्रकार की कोताही होगी तो संबंधित मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, निश्चित रूप से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से एक दर्दनाक हादसा राजधानी जयपुर में सामने आया, उसके बाद जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, इनकी तरफ से कहना है कि कई बार नोटिस छपा किया गया, मकान की मरम्मत के लिए कई बार कहा गया, लेकिन जो मकान मालिक है उसने यहाँ पर किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो बड़ा हादसा है वो राजधानी जयपुर में सामने आया। और उसके बाद अब जो पूरा मकान है उसको जमींदोज करने की जो तमाम कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। सहयोगी कैमरा राकेश के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज। आइए बढ़ेंगे आगे। दूदू से बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर दूदू से। आपको बता दें, दूदू दौरे पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का दूदू दौरा। झरना में उप स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया है उप मुख्यमंत्री ने। बुराज ग्रामीण सेवा